तौर पर कुछ इजाफा करना चाहें तो मैं इस वाले से दो तीन अहम बातें करना चाह रहा हूँ। टाइम बहुत कम है। जी हाँ, मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा। देखिए, कोई भी मुल्क इंसाफ के बगैर चल नहीं सकता, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए और हुकूमती अहबाब को सबसे पहले इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ पर मुल्क में इंसाफ फराहम किया जाए और मुजरिम को जुर्म के कटहरे में लाकर, अदालत के कटहरे में लाकर उसको सजा दी जाए, और अगर अदालत के कटहरे में वो नहीं आ सकता तो वहीं पर उसको फारिग कर दिया जाए जहां पर उसने जुर्म अंजाम दिया था। आज आप देखते हैं कि इसी मुल्क में दो इलाकों में दो अलग अलग कवानीन हैं। पाराचिनार का रास्ता गुज़श्ता 3 सालों से बंद है और 6 लाख से ज्यादा लोग वहां पर एक असीर कौम की तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। काफी बच्चों के मरने की इत्तला है। मैं अर्ज करता हूं 60 से ज्यादा बच्चे सिर्फ दवा न मिलने की वजह से मरे हैं, 60 से ज्यादा बच्चे, और तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा खवातीन डिलीवरी केसेस में दवाइयों के न होने की वजह से जान बहक हुई हैं। मुजरिम कौन है? ये रास्ता 3 सालों से बंद है, शिया भी मुतासर है, सुन्नी भी मुतासर है। मुजरिम कौन है? वहां पर क्यों नहीं कदम उठाया जाता, क्यों नहीं वहां पर ऑपरेशन किया जाता? उस पूरे इलाके को क्यों तालिबान के इस तरह से सुपुर्द कर दिया गया है कि वो जिस तरह से चाहें दंदनाते फिरे, मजलूम अवाम को कत्ल करें और हुकूमत के कामों में जू न रहेंगे। आज पाराचिनार की इक्तिसादी हालत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। पूरे कुरम एजेंसी की ये सूरत हाल है। उसमें मैं फिर अर्ज कहूंगा, शिया सुन्नी की बात नहीं है, शिया भी उसमें वो है, मुतासर है, सुन्नी भी मुतासर है। मेरे बहुत सारे इस कुरम के दोस्त सुन्नी हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हम तालिबान के हाथों अपनी नामूस और इज्जत बचाने के लिए खामोश रहने पर मजबूर हैं, वरना वो हमारी नामूस को उठा के ले जाते हैं। जिस मुल्क में इस तरह की सूरत हाल हो और फोर्सेस वहां पर काम न कर रही हो तो फिर उसका नतीजा इसी तरह की सूरत में निकलता है कि पूरा मुल्क इस तरह की वहशत और दरिंदगी का शिकार हो, और उसके नतीजे में फिर अमेरिका को मौका मिलेगा, मगरिब को मौका मिलेगा, इंडिया को मौका मिलेगा कि वो आए और इस मुल्क पर अपने कब्जे जमाएं। इमाम खुमैनी की तहरीक हमारे सामने है। उन्होंने एक ऐसी पुरअमन तहरीक चलाई थी जिसके नतीजे में लोगों के अंदर शऊर पैदा किया, और उस शऊर के नतीजे में लोग खुद उठे और एक हदफ के लिए उठे कि हमने अपने मुल्क को इन कुव्वतों के पंजे से आजाद कराना है। जब तक वो फिक्र हम जिंदा न कर सकें अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए, मुझे मुस्तकबिल तारीख नजर आता है।